कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये बोरी की चोरी कहाँ से सीख करके आए हैं। तब मुझे याद आता है कि बाजार में हमारे लोगों ने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट। पहले जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया तो अब पैकेट कितना छोटा हो गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट 1 बिस्किट वाला मिल जाए। इसलिए जहां महंगाई से सावधान करने आए हैं, वही अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट लेने का काम किया था, इधर राशन की मात्रा कम कर दी और जो राशन की गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं गाजीपुर के इस समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, साथ ही साथ मात्रा को भी अच्छा करेंगे। और मात्रा और गुणवत्ता बढ़ा करके जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार का आटा खरीद करके खा रहे हैं, पैकेट का आटा जो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है, पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा गरीबों का स्वाद बेहतर रखेगा, वहीं डाटा हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए डाटा भी हमारी मदद करने का काम करेगा। जो योजनाएं समाजवादियों ने बनाई थी भैया, उन सब योजनाओं को धीरे धीरे करके ये खत्म कर रहे हैं। हमारी समाजवादी सरकार में याद होगा आपको, एम्बुलेंस की सर्विस दी गई थी कि अगर गांव में गरीब है और इसको इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो वो फोन मिलाता था, एम्बुलेंस आकर के उसकी मदद कर करके अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज अस्पताल में ना इलाज है ना दवाई है, और जो व्यवस्था एम्बुलेंस की थी वो भी बर्बाद कर दी है। न केवल एम्बुलेंस बर्बाद की, वहीं आपने देखा होगा पुलिस को लेकर के भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी। जहां 100 नंबर वाली व्यवस्था थी, जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, इस सरकार ने 112 कर दी। और 112 कर करके व्यवस्था तो खराब की है, लेकिन हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब सरकार ने 100 से 112 कर दिया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारी 100 नंबर 112 करने के बाद भी बर्बाद हो गई है। न केवल इन्होंने व्यवस्थाएं बर्बाद की हैं, बल्कि आगे बढ़ने के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए हैं कि समाजवादियों ने न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया, बल्कि हमारे पूर्वांचल का जो इलाका जो थोड़ा पिछड़ा रह जाता है, उसको भी बराबर पे लाने के लिए हम लोगों ने विकास की योजनाएं पूर्वांचल तक पहुंचाई हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि जहां विकास में आपको जोड़ेंगे, वहीं आने वाले समय में जो सरकार बनने जा रही है, अगर समाजवादियों को विशेष विकास के लिए योजनाएं चलानी पड़ी तो पूर्वांचल के इलाकों के लिए, अपने किसान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए विशेष योजनाएं चला करके इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। और जो लोग हैं सत्ता में, वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। हम इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, 4
4 जून के बाद न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। और जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर इनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं। तो 400 के बाद वाली सीटें केवल 143 हैं, लेकिन जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कहीं सरकार नहीं बनने जा रही है। और जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का बदला है, जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बढ़त पाई है, ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी घबरा गए हैं। तो क्या कहते हैं कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे दी, मात भी खाने जा रहे हो। इसलिए इस चुनाव में, जहां ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां चुनाव जनता ने अपने आप हाथ में ले लिया है। और जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता हमारी लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप सबसे हम गाजीपुर के लोगों से विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि आप लोग मदद करना, आप लोग सहयोग करना। और इधर देखने को मिल रहा है कि ये लोग हमारे वोट को रोकना चाहते हैं। कई जगह सुनने में आ रहा है कि जहां समाजवादियों का ठोस वोट है उसको रोक करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं ये गाजीपुर के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कहीं बीजेपी वाले रोकें तो कहीं आप रुक तो नहीं जाओगे। अगर आपको बूथ पे जाने से रोकें तो पीछे तो नहीं रह जाओगे। मैं जानता हूं यहाँ के लोग रास्ता निकाल लेते कि बूथ पे कैसे पहुंचना है, इसलिए बूथ पर मदद करोगे आप लोग मिलकर के। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं चुनाव संविधान बचाने का भी है। ये बात तो जान रहे होंगे आप लोग। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। अगर ये लोग सत्ता में आ गए, कुछ भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कई मौकों पर
जो लोकसभा में सांसद अपनी बात रखना चाहते थे उन्हें रखने नहीं दिया। और ऐसा भी समय आया कि इन्होंने 150 से ज्यादा सांसदों को सदन से बाहर निकालने का काम किया। इसलिए